हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू निफ्टी X50। सो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक लॉस इनटू द स्टॉक मार्केट। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बस ओनली बिगनर्स के लिए है जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं और जो स्टॉक मार्केट को डीप तरीके से नहीं समझते हैं। ये वीडियो बस उनके लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में जिनकी समझ अच्छी खासी है और जो प्रो लेवल पे है। उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो बस उनके लिए कि जिन्होंने अभी अभी जस्ट मार्केट में अभी उन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया है और वो मार्केट में आए हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये नहीं कि मैं आपको ये सिखाऊं कि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस कैसे करना है। मैंने इसको थोड़े डिफरेंट वे में रखा है जहां से आप चीज़ों को आसानी से समझ पाए। तो अभी मैं जो भी बोलूँगा इसका अगर आप उल्टा करेंगे, जो भी नए ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं, तो जो भी टॉपिक जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो आप आसानी से स्टॉक मार्केट में लॉस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को समझाने का मेरा एक दूसरे टाइप से मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है वो लास्ट में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे का लास्ट का पार्ट ही देखें, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला पॉइंट है, अगर आपने अगर आप इस पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ हद तक लॉस ले सकते हैं। तो ये पॉइंट है क्या? तो जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो क्या करता है? वो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं? वो बेसिकली वो डेली एक ट्रेडिंग प्लान के साथ मार्केट में आते हैं। उन्हें एक प्लान चाहिए एवरी डे मार्केट में आने के लिए। वो कुछ इन्फॉर्मेशन लाते हैं जिसके बेस पे उन्हें ट्रेडिंग करना है। और बहुत से ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो रियल मनी को मार्केट में डालने से पहले टूल्स की मदद से बैक टेस्टिंग करते हैं, तब जाकर कहीं वो रियल मनी के साथ मार्केट में आते हैं। कभी कभी उनका ट्रेडिंग प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर वो दूसरे प्लान के साथ में आते हैं। तो ये उनका ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने का पहला स्टेप है। लेकिन हमें उनसे क्या करना है? जो अगर आप नए नए स्टॉक मार्केट में आए हो तो अगर आपको लॉस लेना चाहते हो तो आप अगर उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, तो अगर आप बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आप पहला स्टेप है जहाँ पे आप आसानी से लॉस ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आप स्टॉक मार्केट में आए, आपको कोई ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल नहीं बनानी होगी। आप सीधे मार्केट खुला, एप्लीकेशन ऑन किया और 52 वीक हाई 52 वीक लो देखकर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो अगर आप ये करेंगे तो आप आसानी से लॉस ले सकते हैं। आपको ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या अनसक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो ये पहला स्टेप हो गया। जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है? डोंट ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं। आइदर वो फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, तो वो इसको एक सीरियस तरीके से ट्रेडिंग को लेते हैं। वो इसे हॉबी या जॉब की तरह बिल्कुल नहीं देखते हैं। जैसे अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, अगर इसे हॉबी की तरह देखेगा तो उसके पास रियल कमिटमेंट नहीं रहेगा मार्केट को लेकर, और मार्केट में लर्निंग को लेकर भी उसके पास रियल कमिटमेंट नहीं रहेगा। और अगर सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो इसे जॉब की तरह देखेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उससे उस वे में पेमेंट नहीं आ रही है जहाँ पे एक जॉब से पेमेंट आती है। तो अगर आपको एक लॉस लेना है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या करना होगा? आप इसे बिजनेस की तरह से आप मत लीजिए। आप इसे एक हॉबी की तरह लीजिए ताकि आप अपने सीवी में ये रिज्यूम में ये मेंशन कर पाए कि हॉबी ट्रेडर। तो अगर आपको लॉस लेना है मार्केट में तो आप इसे एक हॉबी की तरह आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं तो आप इसे एक बिजनेस के तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि आपको क्या करना है। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या आपको लॉस लॉस लेना है? मैं तो बेसिकली आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर के अपोजिट करेंगे तो आप लॉस ले सकते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट ये है कि यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांस। सो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लॉस लेना चाहते हैं तो आप इसे ध्यान से सुनिए। सक्सेसफुल ट्रेडर को पता होता है कि जो भी बंदा दूसरे साइड में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है वो पूरे टेक्नोलॉजी से लैस है।
जैसे कि वो चार्ट, पैटर्न, टूल्स, बैक टेस्टिंग, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग सब कुछ यूज कर रहा है वो। और एक एडवांस सिस्टम के साथ में बैठा हुआ है, एक हाई स्पीड इंटरनेट के साथ में बैठा हुआ है। तब जाकर उसे मार्केट में चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है कि उसे करना क्या है, उसे प्रॉफिट कैसे लेना है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे टूल्स रहेंगे तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर वहाँ पे आसानी से प्रॉफिट कर सकता है। लेकिन अगर आपको लॉस लेना है तो आपको कुछ नहीं, ये सब चीज़ें नहीं लेनी होगी आपको। कोई बैक टेस्टिंग नहीं करना होगा, कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं नहीं करना होगा, कोई चार्टिंग, कोई पैटर्न, कुछ नहीं आपको इस्तेमाल नहीं करना होगा। इवन कि आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आपको पोजीशन, अगर आपने कोई पोजीशन लिया हुआ है, उसे काटना होगा, तो आप दूसरे से वाईफाई आप ले सकते हैं कि यार मुझे वाईफाई दे दो, मुझे थोड़ा अपनी पोजीशन निकालनी है। तो अगर आपको लॉस करना चाहते हैं तो जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहा है उसके अपोजिट करना होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस हद तक कैसे लॉस आप लेना लेना चाहते हैं। जो फोर्थ, जो अगला टॉपिक है वो ये है, अगला पॉइंट जो है वो ये है, प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो अभी तो मैं सक्सेसफुल नहीं नहीं मैं बोलूँगा, मैं सफल बोलूँगा क्योंकि ये हिंदी वाला वीडियो है। तो जो एक सफल ट्रेडर होता है तो वो क्या करता है, वो कैपिटल प्रोटेक्ट करके अपना ट्रेडिंग करता है। मतलब ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क वो नहीं लेता है। ऐसा ऐसा वो नहीं करता कि लाइक जहाँ पे 50K का कैपिटल है, चलो 10K लॉस हो गया, इसको रिकवर करने के चक्कर में और 20K गए। अब जब ये 20K 30K हो गए टोटल, जब ये 20K बचे, उसके बाद डू एंड डाई वाली ट्रेडिंग कर ले, बचे तो बचे, गए तो गए। तो अगर आप लॉस लेना चाहते हैं, आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहा है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप लॉस ले सकते हैं। ठीक है। जो अगला जो पॉइंट है वो ये है, बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। तो सक्सेसफुल ट्रेडर वो क्या करता है, वो बेसिकली वो हर दिन सीखता है मार्केट में, लाइक वर्ल्ड पॉलिसीज, रिसर्च, SGX निफ्टी, वर्ल्ड मार्केट, डॉलर, US वर्सेस रुपीज़, अदर करेंसीज, न्यूज इवेंट, इकोनॉमिक ट्रेंड, ये सब कुछ वो फॉलो करता है। ये सब कुछ फॉलो करने के बाद जाकर वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है मार्केट में। अगर आप लॉस लेना चाहते हैं तो ये सब बिल्कुल ना करें जो वो कर रहा है। आप आसानी से लॉस लॉस ले सकते हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहा है। अगर आपको लॉस लेना है तो आप ऐसा समझिए कि आप मार्केट में बिना किसी वर्ल्ड न्यूज, बिना किसी न्यूज, आपने कोई कुछ नहीं देखा और आप सीधे मार्केट में चले आए, तो यहाँ से क्या होगा, आप आसानी से लॉस ले सकते हैं। तो जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, वो इमोशंस बेस्ड और होप बेस्ड ट्रेडिंग कभी नहीं करते हैं। वो बेसिकली मार्केट में जो उनके पास जो फैक्ट होती है, क्योंकि इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग मार्केट में अप्लीकेबल नहीं है। इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन ली है जिसका प्रीमियम है 20 रुपीज़, और वो प्रीमियम आपको, वो स्टॉक डाउन साइड जा रहा है, प्रीमियम 18 रुपीज़ आ गया, बट आप इमोशनली उसको कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है वहाँ पे, और उसको देखते देखते वो प्रीमियम 10 पे आ गया, आप 10 पे भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी भी होप है कि वो प्रीमियम ऊपर जाएगा। आपने उस स्टॉक को छोड़ दिया इमोशनली कि नहीं, मैं इस स्टॉक में होप है, और इमोशनली आपने छोड़ दिया कि आप यहाँ पे लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत कम ऐसा सर्टेन सिचुएशन होती है कि जहाँ से वो स्टॉक फिर से बैक फायर करता है, नहीं तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं जाकर एक्सपायरी के टाइम में जीरो भी हो जाता है प्रीमियम उसका। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो होप और इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप लॉस करना चाहते हैं तो आप करिए, होप बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए और इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, आप आसानी से लॉस ले सकते हैं। जो आठवां, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ये इम्पॉर्टेंट, इसी पॉइंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि अगर आप मार्केट में लॉस लेना चाहते हैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है कि वो सारे ट्रेड में जितने भी ट्रेड लेता है वहाँ पे एक स्टॉप लॉस डालकर वो ट्रेड करता है। वो स्टॉक स्पेसिफिक जो भी स्टॉक ऑप्शंस फ्यूचर कुछ भी लेता है तो वो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेस पे वो अपना स्टॉप लॉस डालकर ट्रेड करता है। अगर आप लॉस लेना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस ना डालें। सबसे ज़्यादा, सबसे क्विक, सबसे फास्ट आप लॉस ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और इससे भी बढ़ के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है
कि आपको ये सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर क्या वो क्या करता है कि उसे पता है कि कब उसे ट्रेडिंग अपनी स्टॉप करनी है। वो बैक टू बैक ट्रेडिंग नहीं वो करता है। वो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है बेसिकली, वो मार्केट में चीज़ों को देखता है, समझता है। अगर मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद जाने के बाद छोटे मोटे लॉस के साथ वो अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर देता है। वो ये नहीं करता कि लाइक अभी अभी लॉस हुआ, मार्केट चौपी है तो अरे मैं तो रिकवर कर लूँगा, मार्केट फिर से अगेन अगले 1 घंटे में चौपी रहा, इसे तो मैं पक्का रिकवर करके छोड़ूंगा। फिर से मार्केट चौपी रहा, आज कैसे भी करके मैं रिकवर करके करके छोड़ूंगा ही। ये वो ये सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं करता है। और अगर आप लॉस लेना चाहते हैं तो वैसे मार्केट में बैक टू बैक जितनी ट्रेडिंग हो सके आप करिए। सबसे फास्ट और सबसे तेज आप लॉस ले सकते हैं। तो गाइज, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहा है वही चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से अलग हटके, जैसे जो भी मैंने पॉइंट या टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, जो सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहा है, जो एक ट्रेडिंग का सक्सेसफुल पैटर्न होता है, वही चीज़ों को आप फॉलो करें। अगर आप उसके उल्टा जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस लेकर ही मार्केट से निकलेंगे। तो अपने लॉस को प्रोटेक्ट कीजिए। लॉस को प्रोटेक्ट करना और कभी कभी चौपी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना भी एक प्रॉफिट होता है। तो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको समझाना था ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें गाइज। थैंक यू वेरी मच।